देखो इसमें तो अभी सुना नहीं होगा ना, किसी ने बताया होगा ये वो चीज ये बताओ बतवा सकते महाराज जी फोन जैसा इधर कौन भी बतवा दे बता दे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का पवित्र प्यारा नाम जय गुरुदेव गुरु चरण दृढ़ प्रीत कर मन की खेच लगाऊं शरण देव गुरुदेव की अवश्य मिलेंगे राम। तू ही पिता परमात्मा तू ही मेरे देव करवत मस्तक नवे जय 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 गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। आदरणीय वंदनीय पूजनीय कारदारी देवतुल बुजुर्ग युवा साथी दूर दराज से आए हुए सभी अपने काम काज में विश्राम दे करके यहाँ पर पधारे हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं। हम उनके दर्शन करके बड़े आभारी हैं और अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव। आपके चरणों में मेरा सिर मस्तक नमते हुए जय गुरुदेव। जय अगर ले लो कुर्सी जाके देखते रहेंगे यहाँ लगे वो नहीं लगा और ले लो इतना मौका नहीं। सुनो 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 और सुनो यार बिल्कुल आड़ा तो याद लगा दो यूँ लो अब तू नजर पड़े। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग तो परम पूज्य स्वामी महाराज सुनाते थे और उनके नज़दीक हमारे सम्मानीय जिला संचालक शर्मा जी, चौधरी साहब मान सिंह जी और हम तो सिर्फ इनकी आवाज़ को सुनते सुनते स्वामी महाराज की इतनी आवाज़ नहीं सुनी, पर हमारे साथ में तो हो गया कि आई कछु और तुम है गई कछु और लहंगा पाके और गांठी को दे के चली आए तो हम सत्संग के लिए, पर यहाँ पर तो ये रखती है। तो स्वामी महाराज का सत्संग बहुत सुना है, इतना हमने नहीं सुना है। हमने तो इन्हीं हमारे साथियों से सुना है। जब स्वामी महाराज कहते थे कि रामायण जो स्वामी महाराज ने रची है वो मन और सुरत के ऊपर रची है। मन और सुरत, मन रूपी मनुराजा और सुरत रूपी ये आत्मा मन और शत्रु पर आने के ऊपर रची है। शत्रु सुरत जीवात्मा ये मन से कहती थी कि तेरे साथ में आकर के मेरे को बड़ा दुख उठाना पड़ता है और कहीं किसी सतगुरु की शरण में चल, किसी संत की शरण में चल, किसी महापुरुष के यहाँ चलें तो हम और वहाँ जा करके भजन कर लेंगे और हमारे लिए रास्ता अपने घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। पर मन तो काल का है। मन जब सुरत में बहुत निवेदन किया, रोज 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 तो मन की कछु समझ में आ गई और समझ में आने से स्वामी की भाई नहीं मानती है तो चलो कुछ दिन के लिए चलते हैं फिर वापस आ जाएंगे। तो धीरे धीरे जब वहाँ पर पहुँचे जंगल में तो कितने वर्ष ये तपस्या करी। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति सभी हो आए पर इन्होंने तारी नहीं खोली। वो सतलोक के मालिक वहाँ पर आकर के आवाज़ लगाई और कहने लगे कि भाई जीवो अब तो तालियां बोलो, मैं तो तुम्हारा वो भगवान हूँ जिसकी तुम आराधना और प्रार्थना और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा
जब उनकी कान में आवाज गई तो महाराज मनु और शत्रु पर रानी दोनों खड़े हुए। बाण के प्रभु हमारी नजर तो दिखते नहीं है, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं दिखूंगा, मैं वो भगवान हूँ जो तुम्हारी नजर नहीं पड़ूंगा और तुम्हारे लिए 4 वरदान दूंगा। और आपने के लिए तो जितने देव हैं ये सब 3 वरदान देते हैं। चौथा वरदान मेरा यही है कि जब तुम मेरे को याद करोगे और जब तुम पृथ्वी पर जन्म लेगे और तभी याद करोगे, तभी मैं तुमको वापस अपने घर के लिए पहुंचा दूंगा। ये उस भगवान ने वरदान दिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी लाखों वर्ष की तपस्या पर प्रसन्न हूँ, परंतु आप मुझे से कोई वरदान मांग लो। तो वरदान मांगने की बात आई तो शत्रुपा रानी ने कहा अगर मैं पहले मांग लेती हूँ तो ये काल भगवान है, ये काल है, ये नाराज हो जाएंगे, मन नाराज हो जाएगा, ये काल का जीव है। तो उनसे इशारा कर दिया कि आप ही मांग लीजिए। तो उन्होंने मांगा तो क्या मांगा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। महारानी शत्रुपा से कहा कि महारानी आप इनसे ज्यादा श्रेष्ठ तपस्या है और आप इनसे ज्यादा मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इससे परे मांगती हूँ तो ये नाराज हो जाएंगे और मेरे को अपने देश के लिए नहीं ले जाएंगे, तो इसीलिए इसकी सामर्थ्य में मांगू। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु जो इन्होंने मांग लिया है वही मेरे लिए दे दीजिए। तो यहाँ पर वो गोस्वामी महाराज ने लिखा है श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णव रघुवर बिमल यश जोदा एक और फल 4 फल की मैं एक में नहीं आऊंगा, एक वरदान में एक पुत्र में नहीं आऊंगा और मैं आपके यहाँ 4 पुत्रों में आऊंगा और आप अपना शरीर छोड़ो और अपने अपने जाओ। तो वहां से रामायण के जितने शाखा छठी गोस्वामी महाराज ने, वाल्मीकि जी ने तो जो ब्रह्मा जी ने बोला वाल्मीकि जी ने तो वही लिखा, इसीलिए उनको कहते हैं उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये तो गोस्वामी वाल्मीकि जी ने लिखा है, परंतु गोस्वामी महाराज ने तो आर पार की प्रीत दे करके चढ़ करके जब देखा, एक अपनी धर्मपत्नी की ताड़ना देखी और जब उन्होंने ताड़ना देख करके और ताड़ना पा करके और जब वे गए तो वहां पर जो गोस्वामी महाराज ने वहां पर लिख रहे हैं कि देख तैने मेरे लिए ताड़ना तो दे दी है, परंतु जो मेरी प्रीत थी उसको तैने मेरे लिए नहीं निभाया। प्रीतम पीर पियानी दर्द कोई बिरले ही जानी। मेरे इतनी दर्द की भावना थी, हे प्राण प्रिय तैने मेरे को इतना ठुकरा दिया और इतनी तैने मेरे लिए ताड़ना दी जो कहते हैं कि ऐसो हेत हराम थे ऐसो हरते हो चले जात वैकुंठ में पल्लो पकड़े न कोई। एक गोस्वामी महाराज से कहा था उनकी धर्मपत्नी ने और कहा था कि फिर कह रहे हैं वे गोस्वामी महाराज कहे प्रिय मेरी सुन, मैं तेरे से क्या कहना चाहता हूँ, तू मेरी बात को समझ नहीं रही है कि मैं सब समझ रही हूँ, तुम क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, प्रीतम पीर प्यानी दर्द कोई दिल नहीं जानी। तू प्रीतम की प्रीत को नहीं पहचान सकती है, तू मेरी धर्मपत्नी जरूर है कि मेरे प्रति तेरे प्रति मेरी कितनी प्रीति है जो कि मैं नदिया में होके और बैठ करके सर्प से लटक करके तेरे यहाँ करके आओ इस सेज पर आकर के गलती दुनिया डाली, तब तैने फिर भी मेरी एक नहीं सुनी, तैने मेरे लिए ताड़ना ही दे दी। तो मेरे कितनी वो भय की भावना थी, दशत भुजंग जहर लहर लहर लहरानी और घनन घनन घन्नाटी आवे भावे मोए अन्न पानी। मैंने तेरी प्रीति में इतना नहीं देखा कि तू कौन सी है कहाँ सो रही है, मेरे इतनी घमंड की भावना हो गई, ऐसी आवाजें आ रही थी कि कहीं यहीं तो आसपास नहीं है। घन घमंड बाजे घन घोरा और सी अभी नमन मारत मोरा, ये गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है। तो ऐसे मेरे इस घमंड की भावना मेरे अंदर बसी हुई थी। तो फिर कह रहे हैं भंवर चक्र की उड़त को मेरे को इतने चक्कर आ रहे थे, तैने मेरे लिए घूंट पानी नहीं पिलाया। तो भंवर चक्र उठत को मेरू फिर 14 पानी तैने मैं 4 बजे घूम रहा था कि 1 गिलास पानी मिल जाए, परंतु तेने मेरे लिए पानी नहीं पिलाया और अंदर हाल बिहार जिगर के ये
दुर्गम प्रीत निभानी। मैं इतना दुर्लभ हो गया, मैंने थोड़ी सी प्रीत नहीं निभाई कि गोस्वामी महाराज ने अपनी धर्मपत्नी से कहा। और क्या कह रहे हैं कि आशिक इश्क आशिक पर करना मौत निशानी, और मुर्दा होकर खाकर में तब पट हमारा लिखानी। मैं तेरी भाषा को समझ गया जो तैने मेरे लिए ताड़ना दी है, जो तैने मेरे लिए ताड़ना दिया है उसको मैं लिख गया कि तेरे मेरे ऊपर जो ताड़ना दिया है उसको मैंने अमर लिख लिया है और अमर पट लिख दूंगा। और कह रहे हैं ये मैं दाग जिगर के अंदर सतगुरु सुध अकलानी। और जब तेरी बात को पकड़ करके और मैं अब सतगुरु के पास जाऊंगा और मेरी सुधी और गुरु महाराज के यहाँ लग रही है। तुलसी रोगिया मुझे को जाने प्री प्रियानी, दर्द कोई बिरले ही जानी, प्रीतम पीर प्यानी, दर्द कोई बिरले ही जानी। तो जब ये गोस्वामी महाराज ने ये देखा तो उन्होंने भी समझ में नहीं आया। तो एक कहने लगे कि देख तू कितनी वो करेगी और मैं कितना हूँ, मैं तेरे ऊपर कितना फिदा हूँ। तो वो क्या कह रही है, तो उनकी धर्मपत्नी के हाड़ मास के पुतला पे ऐसा फिदा क्यों हुआ है, इस हाड़ मास के पुतला पर, इस सुंदरताई पर क्यों इतना फिदा हो रहा है। तो बाने गई कि ऐसे क्या बात है कि नहीं मैं सही बता रही हूँ, कारीगर ने किया है रम्मा, उस परम पिता परमात्मा से पूछ जो ये मेरा रम्मा करके और ये बनाया, कारीगर ने किया है रम्मा, इसमें दो लगाए दिए खम्मा, ये खम्मों पर खड़ा कर दिया है और तू इसके ऊपर इतना फिदा हो रहा है। और कहने लगी 3.5 हाथ का लंबा, जहाँ पे कलई करी समार के ये बालों से छपा हुआ है। इन बालों में देख के मेरे में इतना रवंड हो रहा है तेरे लिए, इतनी सुंदरता ही देख रहा है तू, इतना क्यों विचलित हो रहा है। और हाड़ मास के पुतला पर तू ऐसा क्यों फिदा हुआ है। तो फिर कह रहे हैं आगे को, आगे नेक लगी एक बल्ली और पिछवाड़े कुछ गिरे नली, जो एक नली लगी हुई है और इस पर पिछवाड़े को जो तू मेरे देखता है, तेने बिसियर को नहीं से पहचाना और तू तो मेरे पास चला आया, इतनी जरा सोच तो सही। और अधपर में वो बना हुआ है, अधपर में वो बना हुआ है और ये जल से भरा हुआ है, ये हाड़ मास के पुतला पर तू ऐसा फिदा हुआ है। तो धर्म प्रेमियों, गोस्वामी महाराज ने इतनी ताड़ना झेली अपनी धर्मपत्नी की, परंतु फिर वे चले गए और आकर के और बैठ गए। क्या करूं क्या नहीं करूं, तो लिखने लगे कि कैसे करूं। फिर उनकी एक समझ में आई कि सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जोर पानी। इससे तो सारा ही संसार में उस परम पिता परमात्मा का अंश है और जीव है, वो किसी से प्रीत करूंगा वही मेरे लिए रास्ता बता देगा। तो ये धर्म प्रेमियों, तो जो उन्होंने कहा कारीगर ने नहीं करी है थोड़ी और बारीक सी जगह है थोड़ी और पिछवाड़े कुछ छिकरे बोरी, ये भरी परी मूल मात्र से इस पर क्यों फिदा हुआ है, इसमें तो गंदा माल है। तो उस परम पिता परमात्मा से पूछ, उसने तेरे लिए कितना सुंदर शरीर बनाया है, इसने तेरी जीवात्मा श्रद्धा मन काम क्रोध मद लोभ इसमें चारों तरफ बना के रख दिए हैं। तो हे धर्म प्रेमियों भगवत प्रेमियों, तो जब इसने गोस्वामी महाराज ने इतनी वो करी, परंतु जब वो जा करके अपनी गुरु के यहाँ गए और गुरु से नामदान लेकर के और अपने नाम का झाड़ लेकर के, और जब ये रामायण मनु और सत के ऊपर, तो है धर्म प्रेमियों, महात्मा किसी का घर नहीं चुराते हैं, आज तक किसी का घर नहीं चुराया महात्माओं ने, स्वयं छोड़ करके जाते हैं। एक राजा थे और वो राजा आराम से चैन से अपना राज कर रहे थे और राज कर रहे आराम से, कोई चिंता नहीं थी। और उनके महामंत्री के एक थोड़ी सी चिंगारी निकली कपट की, और उस कपट को लेकर के बैठ गया। और 10-15 दिन हो गए और एक जंगल में महात्मा जी तपस्या कर रहे थे और महात्मा जी की तारी खुली, महात्मा जी की नजर राजा पर गई। राजा की ओर देख रहे थे महात्मा जी, कह रहे राजा की 2 रात
और एक दिन बाकी है, आज की रात है और कल का दिन है, परसों की रात है, ये राजा तो चला जाएगा। इसको कैसे बचाना चाहिए? तो महात्मा के हाथ में चुम्बक होती है और उन्होंने हाथ को ऊपर उठा दिया और वो धीरे 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 राजा शाम को खाना खा करके आराम सहन कर रहे थे और आधी रात पर जा करके वो महात्मा जी की किरणें उस चुम्बक को खींचने लगी। जब महात्मा जी खींचने लगे, रात्रि में बाहर देखा तो जगाए, जगते हुए कैसे जगा हुआ, किसने जगाया, क्या हुआ, अफसोस करने लगे और धीरे धीरे नींद आने लगी। सुबह होते ही और राजा ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जंगल जारी होकर के सीधे चले गए जंगल की ओर। न तो ढाल थी, न तलवार थी, न मुकुट था, न राजसी बाना था, न फौज थी, न पलटन थी। पैदल पैदल चले गए। 2-4 किलोमीटर पहुंच गए। उधर महात्मा जी को पता चला सुबह सुबह कि महाराज तो आ गए मेरे खिंचने से, परंतु अब मैं क्या करूं, मैं तो यहीं पर धूनी पर बैठा हुआ हूं। महाराज जल्दी से ने महात्मा जी खड़े हुए और धूनी से दौड़े 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 और राजा के पास आ गए। वहां जब इधर से महाराज, महात्मा जी, इधर से राजा जी, बीच में एक तालाब था, उस पर एक शिला पत्थर की थी, उस पर एक बगुला नाम के पक्षी जी बैठे थे और वहाँ बगुला नाम के पक्षी जी बैठे थे। बगुला नाम के पक्षी की ओर देखा महात्मा जी ने। न तो राजा ने महात्मा से कुछ कहा, न महात्मा जी ने राजा से कुछ कहा और महात्मा जी सीधी बगुला की तरफ नजर की और नजर करते बगुला जी ने पानी में एक चोंच मारी और उस पर घिसने लगे। चोंच को 3 बार मारा। महात्मा जी ने एक ही शब्द कहा, घिसे घिसावे घिस घिसे घिस घिस डारे पानी, किन कारण भैया पक्षी तुम घिसतो, वो कारण हम जानी। तो उन्होंने 3 बार कहकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। बगुला जी हो गए और राजा जी जब आए तो वहां पर आने में उनको टाइम लग गया और कचहरी में हाहाकार मच गया। करे राजन महाराज किधर गए, कहाँ गए? सभी राजसभा के बीच में बहुत तड़पना उठी पर राजा का पता नहीं चला। और जब धीरे धीरे राजा तुरंत चिपक करके और अपने मुकुट राजसी बाना ढाल तलवार लेकर के राज दरबार में पहुंचे, सबने यही प्रश्न किया, महाराज अब तक कहाँ थे? जब तक एक संतरी और बांदी से जाकर के कहा कहीं महाराज तो नहीं है। बोल रहा महाराज तो 10 साल हो गए मेरे पास आते ही नहीं। बांध के ऐसे कैसे हो गया? तो महाराज गए कहाँ? इधर रानी का ठेस पहुंची। जब महारानी वहां से आई, उन्होंने देखा कि राजा के यहाँ कचहरी में है और ये क्या कर रहे हैं। महारानी वापस चली गई। राजा दिन में सो गए। रात्रि फिर हुई। रात्रि में रोजाना की तरह जग करके और उन्होंने अपने शीशा देखा और दर्पण में उनकी सेब बनी थी। बाहर खड़े थे, माने कि मेरे को बहुत दिन हो गए या ठोड़ी बनवाया। तो वो वहां पर पहुंचे नाई की दुकान पर। नाई से कहा, हे भाई नाई, मेरी ठोड़ी बना दे। बानी बैठो महाराज, चरण स्पर्श करे। राजा को बैठाया और कहने लगा, महाराज अभी बैठो और मैं अभी उस तरह को घिस लेता हूँ। जो उस तरह घिसने लगा तो वो कहने लगे, देर हो गई। अरे बाबा नाई क्या कर रहा है, हमारी कचहरी का टाइम हो जाएगा। बाने की राजन अभी लो, थोड़ी सी देर रुक जाओ। 3 बार राजा ने कहा, तीनों बार यही जवाब मिला। जब राजा ने देखा कि नाई क्या कर रहा है तो उस तरह पर पानी डाल रहा था और उस तरह को घिस रहा था। जब राजा के मुंह में से निकल गया कि घिसे घिसावे घिस घिस डाले पानी, किन कारण नाई तुम घिसतो, वो कारण है हम जानी। बाने के कहीं उस तरह पड़ा, कहीं नाई गिरा, कुछ नहीं। नाई कपता कपाता और महाराज के चरणों में गया, महाराज मेरे को माफ कर देना, मेरा तो कोई दोष है नहीं। बाने के नाई बात क्या है? नाई ने पूरा स्पष्ट मामला बता दिया कि महाराज आपके जो महामंत्री हैं वो 10 दिन पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि राजा की गर्दन पर किसी का हाथ नहीं जाएगा और राजा को मार दे, तू ही मार सकता है। वो उनके ठोड़ी बनवाने आएंगे और उसकी गर्दन पर आपका ही छुरा चल सकता है। इसीलिए महाराज आपकी गर्दन काटने के लिए मैं इसको पहना कर रहा था। बाना के नाई, ये तो तेरी बात ठीक है, परंतु आइंदा ऐसा किसी का मत करना।
ठीक है महाराज, परंतु मैं कचहरी में बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा। बोल महाराज जरूर आऊंगा। इधर महाराज वहां से चल देते हैं, वहां पर फिर हड़कंप मच गई कि राजन कहाँ गए, क्योंकि वहां लेट हो गए। और राजा सीधे कचहरी को गए, नीचे को नाम नवा करके और जाकर के सिंहासन पर नहीं बैठे। और वहां पर पहुंच जाकर के एक कुर्सी पड़ी थी, उस पर सभी ने सवाल उठाया कि राजन कल तो लेट हो गए, परंतु आज क्या बात है। राजन कहने लगे मैं किसी के लिए जवाब नहीं दे सकता हूं, मैं तो मुर्दा हूं। बानकी राजन ऐसे कैसे? कुलगुरु आए, बानकी महाराज बात क्या है? बोल कुछ कोई बात नहीं है कुलगुरु, परंतु जब तक वो मंत्री और कहने लगा मैं इस राज्य का महामंत्री हूं महाराज, और इस राज्य में कौन सा ऐसा अनर्थ हो गया जो आपके नीचे को गर्दन है और सिंहासन पर नहीं है। बारह के महामंत्री आप याद कर लो। बारह के नहीं महाराज मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो महामंत्री को जब कोतवाल को बुला करके नाई को बुलाया, और नाई को बुला करके जब इससे कहा कि नाई ने जब उसको दृष्टांत सुनाया, तो कोतवाल के फिर सवाल उठने लगे, कहे राजन अब इसके दंड कौन देगा, कि मैं तो मुर्दा हूं न राजा हूं, दंड देगी तो ये सभा बैठी हुई है, ये दंड देगी। तो धर्म प्रेमियों वो कहने लगा कि राजन तुम दंड देने के अधिकारी हैं। राजा ने स्पष्ट मना कर दिया मैं किसी के लिए दंड नहीं दे सकता। तो प्रजा ने, कुलगुरु ने, सबने मिलकर के उस राज कोतवाल के महामंत्री के लिए दंड दिया जो उनके उचित था वो। और जब दे करके दंड, और वहां से फिर उन्होंने कहा कि महाराज अब तो सिंहासन पर बैठिए। बाने के नहीं कोतवाल जी आप जाइए, और जंगल में महात्मा जी तपस्या तप रहे हैं और तपस्या तपते और वहां पर आइए। जब उन्होंने तपस्या तपते महात्मा जी को बुलाया गया। महात्मा जी को पता चल गया ये महापुरुष अंतर्यामी होते हैं, ये किसी का घर बार नहीं चुराते हैं, किसी का राजपाट नहीं लेते हैं। और महात्मा जी तुरंत वहां पर आए और आकर के और राजा से कहा महाराज कि महाराज चरणों में पड़े, हे राजन ये क्या सभा हो रही है, ये तेरी विचित्र वेशभूषा क्या है, कहाँ तेरा मुकुट गया, कहाँ तेरा ये कहाँ गया, ये राजेशी बाना, कहाँ ढाल है, कहाँ तलवार है। महाराज मैं तो मुर्दा हूँ, मैं तो मुर्दा हूँ। आपकी दया मेहर से, आपके उस मंत्र से और मेरी ये जिंदगी बची हुई है। बानकी राजन ऐसा है, अब तू क्या चाहता है? कि महाराज मैं चाहता हूँ कि सिंहासन आप संभालिए और मैं आप जंगल में तपस्या करने के लिए जाता हूँ। राजा महात्मा जी बोले राजन तेरी यही इच्छा है? बोला हाँ महाराज, तो मेरे लिए त्रिवाचा दो। राजा ने 3 त्रिवाचा दिए और राजा से ऑर्डर किया कि गुरु का आदेश है कि जाइए आप स्नान ध्यान करके आइए और जल्दी से जल्दी आइए। तो राजन वहां से स्नान करके आए। जब तक महारानी से कह दिया कि आप भी स्नान करके और जल्दी से आ जाइए। जब तक महारानी भी आ चुकी थी और राजा भी, और उससे कुलगुरु से कहा कि नई ढाल नई तलवार, नए राजेशी बाना, नया मुकुट और राजा के लिए तैयार रखो। और राजा आते सिंहासन पर बिठा दिया और उसके कुलगुरु के लिए आदेश दे दिया। उन्होंने नियम से उन्होंने ढाल तलवार राजेशी बाना पहना दिया। राजा ने प्रश्न किया बोले ये क्या कर रहे हो? कि मैं गुरु हूँ और गुरु के आदेश का पालन करेगा कि नहीं? कि राजन जरूर करूँगा। तो मेरी सुन ले, तेरे की भजन करने की इच्छा है? बोला हाँ। तो कह सुन, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, जब सुबह भजन करके आएगा तो सिंहासन पर बैठेगा तो तेरी बुद्धि साफ रहेगी, अन्याय नहीं कर सकता है। और जब तू यहाँ से शाम को भजन करेगा तो तेरे को रात में वो काम नहीं आएंगे, सिर्फ गुरु के ही शब्द का स्मरण करता रहेगा। और राजन अब तो महारानी को बुलाओ। महारानी को बुलाया गया और उसकी नारंगमाला पहना दी और बराबर बैठाया गया। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले राजन महात्मा किसी का घर बार नहीं छोड़ना चाहते हैं और आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी बातों से क्या होगा? मैं गुरु हूँ, गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। और महारानी को आप रखिए और ये राजपाट सब तुम्हारा है, न मैं राजपाट लेता हूँ, मैं गुरु हूँ। अगर कोई काम तुमसे नहीं समझे तो गुरु को याद कर लेना। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई राजा हो या रंग या फकीर कोई भी हुआ, चाहे गृहस्थी हुआ, अगर कोई महापुरुष संत की शरण में जाएगा तो वो किसी का घर बार नहीं चुराते हैं। वो वहीं पर घर में ही बैठाल करके
और भजन कराते हैं। रैदास जी ने मीराबाई से भी यही कहा था कि तुमको भजन तो घर में ही करना पड़ेगा, और जब राजघराने की बेटी हैं और राजघराने में जाएंगी, तो मीराबाई ने जब गुरु के स्मरण किया तो सब वहाँ मीराबाई के लिए जहर पिलाया गया। कितनी गुरु के शब्द में कितनी ताकत थी, जो कि उस जहर को अमृत बना दिया। तो इसीलिए तो महापुरुषों की शरण में तो जाना चाहिए। ऐसे ही हमारी एक माता थी और उसके घर में एक बहू आई, और बहू आ गई तो बहू ने देखा कि यह घर तो बड़ा है और मैं इनकी कैसे बात कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, तो क्या किया जाए। अगर ये माँ जी से अगर दूसरा शब्द निकल गया, मेरा पिता गरीब है और ये बॉय हैं, पैसे वाले हैं, अगर मैं इनसे कुछ जवाब उल्टा सीधा लग गया तो ये मेरे को छोड़ देंगे और मेरा पिता लड़ भी नहीं सकता। तो वो बच्ची पढ़ी लिखी थी, सदगुरु की शरण में उसने शीश नवाया, वो चुप रही। उसकी सासू माँ जो कुछ कहती थी वो हाँ जी कहती थी, दूसरा शब्द नहीं था। सास के बड़ी वो हुई कि ये मेरी बहू तो पागल है और बच्चे का भी भविष्य खराब हो गया, ये तो सिवाय हानि की और कुछ कहती नहीं, न किसी से हंसती है, न बोलती है, न चालती है, कुछ नहीं कहती है। भाने कही कि ये क्या हुआ, अब कैसे किया जाए। तो एक पड़ोसी माँ चली आई उसकी बराबर की, बहाने के दारी तेरी बहू तो हंसती नहीं है, खेलती नहीं है, बोलती नहीं है, हमारी तो 4 बहू है, तू उनको जाकर के देख ले कैसे हंसती हैं, आपस में बोलती हैं, बतराती हैं। बहाने की अच्छा तो वो क्या करूं, बहाने की ऐसा करो तुम परसों के दिन कोई त्योहार है, इसको एक देवी के मंदिर कर ले जाओ और वहाँ जा करके और ये इसकी पहचान हो जाएगी, और तेरे तो बच्चे के मुकद्दर टूट गए, ये तो छोरी पागल है। दूसरा जवाब ही नहीं देती है, हाँ जी माँ जी, हाँ जी, हाँ माँ जी। बड़ी टेंशन हो गई उनको, बहुत बुरी लगी बात। 2-3 दिन बाद जगी सासू माँ और जग करके अपने स्नान ध्यान किया, और बहू जग करके आई, वाना की बेटी जल्दी से तू नहा ले, इस मंदिर पर चलना है। वाना की अच्छा माँ क्या होगा, मंदिर पे क्या है माँ, बोल बेटी चल तो सही, तू जानती नहीं है, बोल मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। उसके स्पष्ट हो गया सासू माँ के क्या ये तो बच्ची बिल्कुल पागल है। जब धीरे धीरे वहाँ पर आई तो जब थाली लेकर नहीं चलने लगी, मंदिर पर पहुंची, वहाँ पर 2 पत्थर के नाव थे, उनको देखा कि माँ जी ये थाली को पकड़ लेना। बोले क्यों बेटी, कि मैं पकड़ो तो सही। और थाली को सासू माँ के हाथ में गा करके और बाहर चल दी, और बाहर जा करके कहने लगी, अरे बेटी तू कहाँ आई है। अरे सासू माँ ये नाल बैठे हुए हैं, ये खा जाएंगे, मेरे को तो डर लग रहा है। माँ के चरणों से धूल निकल गई, पृथ्वी खिसक गई कि ये तो वास्तव में मेरे बच्चे के मुकद्दर फूट गए और ये तो कुछ नहीं, ये तो पागल है। ऊपर गई, वहाँ पर एक पत्थर की गाय थी, उसके नीचे बछड़ा लग रहा था। फिर कहा उसने माँ जी ये लीजिए। माँ ने अरे बच्ची ये भी पत्थर की है। जब वहाँ पर मूर्ति की परिक्रमा दे करके और देवी माँ के सामने बैठी और बैठ करके तो उसने कहा कि ये क्या बात है। तो वो कहने लगी कि बेटी अब इससे वरदान तो मांग ले। बोल क्या वरदान मांगूंगा, कि ये जोड़ी मांग ले, बच्चा मांग ले, जो तेरे को कुछ मांगना है उसको मांग ले। अरे माँ जी क्या मांगूंगी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो वो कह रही है, खेरे की चामड़ पतवारी आई जगह पे सासु हमारी, मैं तो तुम कोई घूमट नवाऊंगी, मेरी हरी समझ में आई, मैं तो अपने सतगुर के गुण गाऊंगी, मेरी हरी समझ में आई। क्या कह रही है बेटी। बोला माँ जी जब नहार मुझे खा नहीं सकते, गैया दूध नहीं दे सकती, तो ये पत्थर की देवी क्या मेरे लिए वो देगी वरदान। माँ वरदान तो आप दें, आपकी जो सेवा करूंगी तो आप ही मेरे लिए सब कुछ वरदान देंगी और कुछ नहीं देने वाला है। तो आने की बेटी ठीक है, पर एक देवता है तो मना लेगी, बात पूजा आएगी। बोल माँ जी बा देवता को बताया दे, कौन सा देवता है, कहिए को भूमिया बाबा है।
उसने कहा भूमिया बाबा, तो उसे कहते हैं जो भूमि देता है, भूमि जोतक होता है, घर बनवाता है। भूमिया तो वो है, हमारा ससुर है, दादाजी बैठे हुए हैं, वो मेरे लिए सब कुछ देंगे। भूमि जोतक तो वे हैं जिन्होंने भूमि को रखा है, दादा परदादाओं ने भूमि छोड़ी है। माँ जी भूमि जोतक तो वे हैं कि नहीं बेटी को पूजना पड़ेगा। अच्छा तो क्या कह रही है? जाई गाम को भूमिया कहिए, याई जगह पे ससुर सही है। मैं तो उनके इसी सुनवाऊंगी, मेरी है समझ में आई। मैं तो अपने सतगुर के गुण गाऊंगी, मेरी है समझ में आई। बाने की बेटी ससुर की बहू की सेवा कराई, तो भूमिया तो दूसरा बैठे बाने के, इनने तो भूमि देंगे, जे तुम्हें क्या भूमि दे के जाएंगे, खेती दे के जाएंगे, और को और नहीं देगो, न कोई देवी देगी न देवता देगो। तो वहां पर गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि सास ससुर को सेवा करो, सास ससुर सेवा करहूं और पति आयुष अति सरल। जब मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, सीता जी के लिए महारानी ने कहा था कि आप जा तो रही हैं, परंतु सास ससुर और पति की सेवा अवश्य करना। तो बताओ, और तुम वो का सेवा यानी पत्थर पूजन में करवा रही है। तो बान फिर गई तो बेटी एक देवता है अंडने वाला, और वो बाम को जाता है सोवर में बुक्का हुए नहीं, बकस है वो बेटी, तेरे पेट में बच्चा है वो उसी को मार देगा। तो माँ कहने, वो बहू कहने लगी, माँ जी सुअरिया के बाहर होते हैं, कुतिया के आँख होते हैं, और पशु पक्षी जंगल में होते हैं, उनको तो खाता ही नहीं है, मेरे को बैठे हो उनको। तो माँ जी जब आपकी समझ में नहीं आ रही है तो जब वो सुन ले हो। नरराज कहिए अंडने वारो, आई जगह पे दिवरु हमारो। मैं तो गुरती डेली ते लाऊंगी, मेरी है समझ में आई। मैं तो अपने सतगुर के गुण गाऊंगी, मेरी है समझ में आई। अरे बेटी बात बना देगी। अब सास माँ के कछु घट में बैठने लगी कि सभी देवता घर में बैठे हैं, मैं बाहर पूज रही हूँ। तो पत्थर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी अली सिखाए संसार में, तो बड़ी धूल बुढ़ैया बैठी रही। तो भाई बेटी ठीक है, कछु मेरी समझ में आ रही है, पर एक बात हो बेटी, एक भैरव वाला है, वो सबन में ऐसा है, वो सबन कोई देवता है, वो तो कोई पूजनो करे। बाने की माँ जी काय को वैसे ही तुम चलो घर को, वह नहीं बेटी रुक जा, या भैरव बाबा है और पूज ले। तो क्या कह रही है कि भैरव वीर मगरिया वारो, आई जगह पे जेठ हमारो। मैं तो न कोई हुक्म बजाऊंगी, मेरी है समझ में आई। मैं तो अपने सतगुर के गुण गाऊंगी, मेरी है समझ में आई। बाने की बहू जो तुझे तो शिशुनवाल चरण में कुछ करेगी, बोला हम आज ही बेवनियों कह देंगे हमारे छोटे की बहू ऐसी आई है, और देवर यही बातें करेंगे, पिताजी भी ऐसे ही करेंगे। तो बे कहेंगे काजे कछु ला के देंगे, मैं पिताजी के कह दूंगी कछु न कछु तो ला के नहीं देंगे। तो कह रही है बेटी एक सही है पहाड़, वो तो कोई पूजना पड़ेगा, वो तो दूसरे को देता है, और वो तो हमारी बात हुए ना मान। बाने की माँ जी बाप का